किसी भी सब्जी, फल या मल्टीविटामिन की टैबलेट की निस्बत रेड मीट यानी कि लाल गोश्त, खा वो बकरे का हो, दुम्बे का हो, ऊँट का हो, उसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है। वेट बाय वेट आपको हर किस्म का विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो गोश्त में ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए कीटोजेनिक डाइट या किसी भी डाइट पे बेस्ट मल्टीविटामिन जो है वो गोश्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग इजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि शिनवारी मटन कैसे बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और रवायती तरीके से दही और प्याज के बगैर बन जाती है। शिनवारी मटन बनाने के लिए मेरे पास आधा कप पानी है और 1 किलो मटन है। शिनवारी मटन बनाने के लिए मैंने मिट्टी की हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी है। आप इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुफीद होता है। मैंने इसके अंदर ये पानी डाल दिया और साथ ही मेरे पास जो मटन है वो मैं डाल रही हूँ। मटन अगर 1 साल से कम बकरे का हो तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। आप जो है बीफ या कोई भी और यूज़ कर सकते हैं मीट, लेकिन ये है कि ये ट्रेडिशनली बकरे या दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है। ये 1 चम्मच गार्लिक यानी कि पिसा हुआ लहसुन जो है वो मैंने डाला है इसके अंदर। इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह जो है हम हिलाएंगे। इसके अंदर हम और कोई हाई कार्ब जो मसाले ना जैसे दही है या आपके प्याज वगैरह वो नहीं डालेंगे। ये इंतहाई लो कार्ब मसालों के साथ जल्दी बन जाता है। इसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे तो टमाटर से आएंगे। मेरे पास तकरीबन 1 पाव टमाटर है जिनको मैं उबलते हुए पानी में डाल रही हूँ ताकि इसका छिलका जो है वो उतारा जा सके। 1 पाव टमाटर के अंदर तकरीबन 6.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि आपके पूरा 1 किलो जो मटन शिनवारी बनेगा उसके अंदर तकरीबन सिर्फ 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट उबलते हुए पानी में आप टमाटर रखेंगे ना तो इसको आप जब स्ट्रेन करेंगे तो आप देखेंगे कि छिलका खुद ही आराम से उतर रहा है। इतनी देर में हमारा गोश्त जो है वो हांडी के अंदर पक रहा है। इन टमाटरों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये आप देख सकते हैं 4-5 मिनट अच्छी तरह ये पक गया। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये आधा कप ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जो भी आपका कीटो फ्रेंडली ऑयल है, अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर लें, अगर ऑलिव ऑयल वगैरह या एवोकाडो ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करके इसको अच्छी तरह जो है वो भून लें। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद हम इसको जो है वो ढक के रख देंगे ताकि ये गल जाए। ये बेसिकली डिश जो है ना आप अहेड ऑफ टाइम बना के रख सकते हैं। बहुत कम मसाले और बहुत कम एक्सपर्टीज़ चाहिए ये डिश बनाने के लिए। जब तक हमारा गोश्त जो है ये गल रहा है हम अपने टमाटर जो ठंडे हो गए इसको हम छील लेंगे। टमाटरों के ऊपर से छिलका उतारने के बाद उसको दरमियान में से स्लाइस कर लें और ये अपनी हांडी के अंदर आप अपने टमाटर जो है वो डाल लें। कोई छोटे छोटे पीस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब मसाला भूनेंगे ये सारे टमाटर जो हैं ये खुद ब खुद जो है ये मसाला बना देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर कोई प्याज नहीं डाले और प्याज डाल के भूनते हैं, हमने वो काम नहीं किया है। गोश्त आपने देख लेना है कि फुल आपका फैटी कट होगा तो आपकी ये डिश जो है ये ज़्यादा लजीज बनेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हमारे जो बाकी के मसाले हैं सादा से वो हम डाल लेंगे। ये मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत हरी मिर्च है तो आप 5-6 हरी मिर्च या हस्बे जायका वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च है वो मैंने डाल दिया है। बस ये टोटल सादा मसाले हैं जो हमारे शिनवारी गोश्त के अंदर जाएंगे। अब हम इसको जो है अच्छी तरह भून लेंगे जब तक हमारा गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए और ये सारा मसाला टमाटर वगैरह जो है ये हमें बिल्कुल पेस्ट की शक्ल के अंदर नज़र आने शुरू हो जाए। ये तकरीबन 20 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं हमारा गोश्त का कलर जो है वो भी जो चेंज हो गया और हमारा मसाला जो है वो भी यकजान हो गया। अब इसके अंदर हम डेकोरेशन के लिए जुलियन कट अदरक जो है वो भी डाल सकते हैं जो कि मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने सब्ज़ धनिया बारीक कुतर के वो डाला है और साथ ही स्प्रिंग ऑनियन जिसको हरी प्याज कहते हैं वो बारीक कुतर के तकरीबन मुट्ठी भर जो है वो डाल दिए। और ये लीजिए ये आपकी डिश जो है ये तैयार है। इसको सर्व करते वक्त आप इसके साथ लीमू वगैरह जो है वो भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप खाली भी इंजॉय कर सकते हैं और पहले बना के बाद में अगर किसी सब्ज़ी के साथ खाना चाहें तो आप इस तरह भी इसको खा सकते हैं। कीटो फ्रेंडली नान या रोटी के साथ भी ये खाई जा सकती है। कीटो फ्रेंडली नान की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी। बहरहाल ये बनाइएगा और बताइएगा ये कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।